Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में अगले 72 घंटे किस तरह से होंगे. So of course it will be timeless, collective and definitely it is for all zodiac signs. तो अगले 72 घंटे क्या होने वाला है, इससे पहले हम जानकारी ये हासिल करेंगे ज़रूर कि आपके वर्तमान जो हालात है वो किस प्रकार है. वर्तमान जो हालात है उसको जानने की ज़रूरत इसलिए है बिकॉज यू विल ऑल्सो गेट टू नो दैट हाउ फार दिस रीडिंग विल रेजोनेट फॉर यू. सो लेट्स फाइंड आउट. पहले हम जानकारी हासिल करते हैं कि आपके वर्तमान हालात किस प्रकार है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली उनके करंट सिचुएशन किस प्रकार है. कोई भी प्रेडिक्शन में ऐसा ज़रूर होता है कि आपका करंट सिचुएशन वहाँ पे एनालाइज होता है. इवन इन एस्ट्रोलॉजी इट्स ऑल्सो लाइक दैट. इट शुड बी एनालाइज्ड, इट मस्ट बी एनालाइज्ड. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. So we do have the 10 of swords यहाँ पे है. That is a 10 of star. We do have the alchemist. यहाँ पे है हमारे पास 1 of moon, that is ace of cups. यहाँ पे है हमारे पास the hanged man. We do have the 6 of pentacles. यहाँ पे है फॉर्टिट्यूड, दैट इज़ अ स्ट्रेंथ कार्ड. यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड 11 नंबर पे आ रहा है. ओके. और वी डू हैव द एस्ट्रोलॉजर. एस्ट्रोलॉजर की बात अभी किया था मैंने. ओके. वी डू हैव द नंबर 12 एज किंग ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है. बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव 2 ऑफ स्टार, दैट इज़ अ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि यहाँ पे है. वी डू हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि यहाँ पे है. वी डू हैव कैंसर, पाइशिस एंड स्कॉर्पियो. कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है. पाइशिस, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है. लियो, सिंह राशि. ठीक है. तो सारे साइंस यहाँ पे आ चुका है. यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स में से 11, 12, 6, 1, 14, दैट इज़ 5, 10 एंड 12. सो 12 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो चलो शुरुआत करते हैं. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है आपकी वर्तमान हालत कुछ इस प्रकार है. किसी ने कुछ जैसा है ना कि परीक्षा ख़त्म हो गई है, या ऐसा हो सकता है आपकी ज़िंदगी की जो परीक्षा है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है. कहीं ना कहीं पे यू हैव बिन फेसिंग लाइक लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द रिसेंट पास्ट. बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हुआ है कि वो पास्ट आपका बहुत दर्दनाक था और वो ख़त्म हो गया है. इट इज़ लाइक दैट. एंड नाउ यू आर वेटिंग फॉर अ न्यू जर्नी ऑफ लाइफ. आप एक नई सफ़र की इंतज़ार कर रहे हैं. आपको हमेशा ही लगा है और अभी भी लगता ही है कि आपके साथ जैसे भी बर्ताव लोगों ने किया है, इवन आपके जो है बुज़ुर्ग है, जो भी है, आपके साथ कुछ ना कुछ पार्शियलिटी या नेपोटिज्म समथिंग हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड विद यू. बट आप उसका विरोध नहीं कर पाए थे. आपके पास, मैं नहीं बोलूँगी कि हिम्मत नहीं है उस चीज़ को करने का या ताकत नहीं है, बट आप बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और हम्बल है. आजकल के समय पे सॉफ्ट और हम्बल होने का मतलब होता ही है कि आप 10 बातें सुनेंगे लोगों के सामने. बट कहीं ना कहीं पे आपको इच्छाएं भी होती है कि मेरे पास अगर इतना खूबियाँ भी है, टैलेंट है, हुनर है, सो वाई शुड नॉट आई से समथिंग. बट आप हेजिटेट करते हो. बैक स्टेप तो बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है आपके साथ. फॉल्स बिलीफ आपका हुआ था, गलत विश्वास, गलत लोगों के ऊपर ट्रस्ट, ये बार बार चैप्टर्स जो है रिपीट हुआ है आपके लाइफ में. इसलिए हार्डली आप किसी को ट्रस्ट कर पाते हो. और जब सही में जेन्युइन बंदा या बंदी आपकी ज़िंदगी में भी आते हैं तभी भी शायद आपको ऐसा लगता है कि नो दे आर नॉट मेड फॉर मी.
मे बी दे विल डू सम काइंड ऑफ डुप्लिसिटी, शायद वो मेरे साथ डबल गेम खेलेंगे, डुप्लिसिटी करेंगे। या अगर आपके पास रिलेशनशिप, स्टेडी रिलेशनशिप भी है, तभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है काफ़ी डोमिनेटिव है, ठीक है, दे आर रियली डोमिनेटिंग एंड दे आर ऑलवेज लाइक दैट। वो नहीं सुन रहे हैं आपकी बातें, उनका जो भी मर्जी होता है वो आपको बोलते हैं और आपको सुनना पड़ता है, और आप इसलिए भी सुनते हैं बिकॉज यू डोंट वांट टू क्विट द रिलेशनशिप, क्योंकि आपको लगता है कि इनको मैं जाने दे सकती हूँ, इनको मैं जाने दे सकता हूँ, बट मेरे ज़िंदगी में जो भी आएंगे वो शायद इसी तरह से होंगे। सो समवेयर आई डू ऑल्सो सी दैट इन केस ऑफ फाइनेंस यू आर स्टडिंग क्वाइट हार्ड, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो या आप काम कर रहे हो बेसिकली इन ऑर्डर टू अर्न मनी। यू डोंट वांट टू अर्न मनी बाय शॉर्टकट, यहाँ पे यू वांट टू अर्न मनी बाय योर एक्सपीरियंस। सो इसलिए आप तजुर्बा बढ़ा रहे हो सकता है कि आप कम सैलरी में इसलिए रेडी हुए हैं कुछ कंपनी में काम करने के लिए ताकि आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है ना, तो आपका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और आप दूसरा कंपनी में आपका ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। फिर इसी के साथ मैं यहाँ पे एनकरेज, बट आई डेफिनेटली सी व्हाट इज़ कमिंग इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। सो यहाँ पे यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ बुज़ुर्ग लोग भी आपके साथ बिल्कुल नहीं थे जब आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो शायद आपके और भाई बहन में भी, कज़न्स में भी कोई और, ठीक है, उनके साथ थे बट आपके साथ नहीं थे। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स व्हाट कैन बी द चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन देयर लाइफ। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है ईगो। ओके, यहाँ पे है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स, वी डू हैव 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, यहाँ पे है 3 ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे है 10 ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ पे 10 ऑफ स्वर्ड्स से स्टार्ट और यहाँ पे 10 ऑफ स्वर्ड्स पे ख़त्म। क्या बात है। द मून 18 नंबर विच इज़ द you can say important part of the reading। अगले 72 घंटे में कुछ खास होने वाला है। अभी क्या खास हो सकता है, चलो हम देखते हैं यहाँ पे। आई होप यू कैन चेक आउट द कार्ड्स प्रॉपरली। मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है लाइक यू नो व्हाट, आप जो कंटिन्यूसली कुछ चीज़ों के बारे में आपके दिमाग पर कुछ चल रहा था, कुछ हावी हो रहा था और आपको ऐसा लग रहा था कि कोई आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, ठीक है, या आपको बेदखल करने के लिए रेडी है, या आपका जो है ग्लैमर या कहीं ना कहीं पे आपके पॉजिटिव साइड वो आपसे छीन ले, कहीं ना कहीं पे वो आपको गलत दिखाए। ये कुछ हेट स्टोरी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इन एक्सचेंज ऑफ लव स्टोरी देयर इज़ अ हेट स्टोरी ऑल्सो। सो वो बंदा या बंदी जो भी है, चाहे वो आपके प्रोफेशनल सर्कल की हो, चाहे कहीं ना कहीं पे एक लव सर्कल की हो, नहीं चाहते हैं कि आप प्रोग्रेस करें। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको वो भी पता चलेगा और जान के आपको थोड़ा सा शॉक्ड भी होंगे आप, बट अच्छा होगा कि आप जान लेंगे। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली योर विश फुलफिलमेंट कार्ड हैज़ कम। ऑब्वियसली गुड फॉर्चून, जैसे आपको लगता था कि कुछ चीज़ें रियलिटी में होते होते बहुत प्रोकास्टिनेटेड होता है, मतलब डिले होता है, सो वो नहीं होगा। जैसे आपकी आत्मा और आपकी जो शरीर है, दोनों को अच्छा कोऑर्डिनेशन में चलने का जो होता है ना, उसी से ही लोग मास्टरी क्रिएटेड होते हैं। मतलब एक सपोज फॉर एग्जांपल एन आर्टिस्ट, राइट, या ये कोई एक मैनेजर है जो भागम भाग कर रहे हैं, उनकी शरीर तो उनके साथ दे रहा है, आत्मा भी उनके साथ दे रहे हैं, इसलिए वो इतना काम को हैंडल कर पाते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट आप देखेंगे, बहुत सारे लोग भी आप देखेंगे एट ए टाइम बहुत कुछ काम कर लेते हैं। ओके, विद इन 1 आवर देयर प्रोडक्टिविटी इज़ मच मोर, यू कैन से हायर देन दैट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। वो किस लिए होता है, वो उनकी शरीर उनकी आत्मा मिलकर एक आर्टिस्टिक फॉर्म और एक मास्टरी का रूप लेता है। उसी तरह से आप अपने पिछले जो घाव है उससे आप उभर आएंगे, आपको पता भी चलेगा और आपको कोई
एडवाइस भी देंगे, और हो सकता है कि आपके एक्स पार्टनर आपसे आके माफ़ी भी मांगे, वो भी पॉसिबल है। कुछ लोगों के लिए जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था उसका भी मे बी आपके रिलेटिव्स के साथ, पड़ोसी के साथ, जो भी है वो ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है लाइक जैसे आपको लगेगा जब वो कुछ चीज़ एंड होता है, और जब कोई चीज़ डीपर एस्पेक्ट्स पे शुरू होता है, जब कोई नई शुरुआत होने वाला होता है, तब कष्ट होता है कभी कभी। तब वो बर्डन जो है आपके कंधों से चला जाएगा, एंड डेफिनेटली यू विल फील लाइक व्हाट, आप अगर कुछ चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा मोहित हो चुके थे, एडिक्शन था, पॉजिटिवनेस था, ठीक है, ऐसा भूत सवार हो जाता है ना हमारे अंदर, उसी तरह से। मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है लाइक यू विल ऑल्सो एंगेज योर सेल्फ इन मोर क्रिएटिव प्रोफेशन, creative work, and maybe your studies. You will become so much obsessed with your work. And I do think so कि कुछ लोगों के लिए एडिक्शन या अनहेल्दी हैबिट्स अगर आपके थे, वो कन्वर्ट होंगे इन द हेल्दी वन। नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा किसी को भूलने के लिए, किसी सिचुएशन को पूरी तरह से भूलने के लिए आपको ऐसा लगे कि लेट्स, यू कैन से दैट, लेट मी गेट सम, यू कैन से लाइक मैं थोड़ा सा वीडियो गेम्स ही खेल लेता हूँ, मैं थोड़ा परचेज़ कर लेती हूँ, मैं थोड़ा परचेज़ कर लेता हूँ। ये एडिक्शन आपका हो सकता है। सो हैव कंट्रोल, मे बी सम टॉक्सिक एलिमेंट्स ऑल्सो, सो उसको प्लीज़ कीप एट डिस्टेंस, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अननेसरी आपका कोई चिंताएँ हो सकती है, बट जब वो चीज़ सीरियसली सामने आएगा, प्रकट होगा, तब आपको क्लियर दिखेगा, तब आपको कोई डर नहीं लगेगा। डर तब लगता है जब हमें उस चीज़ की पता नहीं है। इसलिए हमें स्पिरिट्स, भूत प्रेत से इसलिए डर लगता है क्योंकि हम उनको नहीं जानते हैं। दे बिलोंग टू द अंडर वर्ल्ड, राइट, दे बिलोंग टू दैट वर्ल्ड वेयर वी डू नॉट हैव एनी कनेक्शन, कि हमारा वहाँ तक ना कोई एक्सटेंशन नहीं है, इसलिए हम डरते हैं। तो कुछ जो चीज़ें हैं जो हम जानते नहीं हैं, उससे हमारा एक साइकोलॉजिकल फियर जम जाता है, और उसी से हम और डरपोक हो जाते हैं उस चीज़ से। तभी पर्दाफाश जब हो जाता है, नकाब उड़ जाता है, तभी हमें परेशानियों से ख़त्म। सो फॉर एग्जाम्पल, आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल लाइक विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स यू मे फील लाइक किसी के मन में बहुत छल कपटता है, और आप उसको समझ तो पा रहे हो लेकिन पूरी तरह से नहीं, और आपको डर लग रहा है कि इंसान क्या करेगा, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद लाइक अ ग्रेट फॉर्चून, राइट, यू विल गेट टू नो व्हाट इज़ इन देयर माइंड, उनके दिमाग पर क्या चल रहा है वो आपको पता चल जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, लव यू लॉट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड